सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कुछ लोग एक मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं, भगवा झंडा उसकी छत पर चढ़कर लगा देते हैं और यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता है। कई सारे वीडियोस में तो ये कहते हुए लोग सुनाई पड़ते हैं कि पुलिस वालों को देखो वो कैसे चुपचाप खड़े हैं और जो ये लोग हैं वो भगवा झंडा ले जाकर मकबरे के अंदर फहरा रहे हैं और जो वहां पर मजारे हैं उनको तोड़ रहे हैं, जो कब्रें हैं उन पर हथौड़ा मारकर उसकी ईंटों को दरकाया जा रहा है। यह सब कुछ जो वीडियो था वो फतेहपुर का था। फतेहपुर का मकबरा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल होता है और पिछले कई दिनों से इस पर लगातार चर्चा हो रही है। 80 पन्ने का एक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार को प्रशासन ने सौंपा है और इसके बाद हमने सोचा कि आपको फतेहपुर की वो पूरी की पूरी कहानी सुनाई जाए, जहां योगी सेना के जो लोग थे, योगी जी की जो फौज थी, उसने भगवा झंडा लहराया और मकबरे को तोड़ा। और योगी जी की सेना और योगी जी की फौज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर यही बोल करके कटाक्ष किया जा रहा है कि वो लोग योगी के लोग हैं, तो आखिरकार उनको पुलिस और प्रशासन कैसे रोक सकती है, कैसे बोल सकती है। फतेहपुर के मकबरे विवाद की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले आप ये जानिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेहपुर के जो हैं वो इस बात के लिए लोगों से अपील करते हैं कि फला तारीख को फला समय पर मकबरे के पास आकर इकट्ठा होइए, हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। उनका दावा होता है कि वो मकबरा पूर्व में मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर के जगह पर मकबरे का निर्माण हुआ है। इसके बाद उनके अपील के कारण लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो पुलिस बल भी वहां पर तैनात थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से गलती यह हुई कि लोगों के इकट्ठा होने के पहले उनसे बातचीत करके तमाम मामले को सुलझाया जाना चाहिए था। भीड़ को वहां पर इकट्ठा होने से रोकना चाहिए था। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस वहां पर थी लेकिन शायद पर्याप्त पुलिस बल नहीं थी, तो लोग वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगे। सबके हाथों में भगवा झंडा था, सबके मुंह पर जय श्री राम का नारा था और वो मकबरे के अंदर जाकर भगवा झंडा लहरा देते हैं। जब वीडियो वायरल होता है तो वीडियो वायरल हुआ तो अयोध्या में जो हुआ था यह कहा जाता है कि उसी का 2.0 वर्जन है। सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और पूरा का पूरा वीडियो देखकर कई दफा तो लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि पुलिस के सामने यह सब कुछ हो रहा है। अब जब भगवा झंडा मकबरे के अंदर गया तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विरोध किया और उन्होंने पत्थर चलाया। जब पत्थरबाजी उधर से शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के हिंदू संगठनों के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और नेता थे, लोग थे, वो भी आमने सामने हो गए और इसके बाद से दोनों पक्षों में वहां पर आप कहिए कि पत्थरबाजी होती है। पुलिस किसी प्रकार से वहां पर लोगों को समझाती है, बुझाती है, उनको रोक पाती है, लेकिन तब तक कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके होते हैं। बताया जाता है कि लगभग 20 मिनट तक ऐसा समय होता है जब मकबरे को हिंदू संगठन के लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं। और इसके बाद से जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सदन से लेकर सड़क तक इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे हुआ और कैसे उन लोगों को यह सब कुछ करने दिया गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भगवा झंडा मकबरे के अंदर फहराया गया, पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, तो सवाल उनके ऊपर उठा और कहा गया कि योगी जी के लोग थे, उनकी कृपा थी, तो आखिरकार पुलिस उनको कैसे रोक देती। अब मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है आप जरा ये समझिए। जब मकबरे के अंदर भगवा झंडा लहराया गया तो इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक अपील की गई कि इस्लाम के शेरों उठो और जागो और मकबरे में जो हुआ है उसका बदला लेना है, तुम सब वहां पर पहुंचो। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज किया। किसी प्रकार की कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हुई क्योंकि पुलिस सतर्क हो गई थी। लेकिन अब 80 पन्ने का रिपोर्ट प्रशासन ने शासन को सौंपा है और सबकी निगाहें अब उसके ऊपर है क्योंकि सरकार का जो फैसला होगा वो बड़ी बात होगी कि उस मकबरे का कंट्रोल किसके पास रहेगा और उस मकबरे का भविष्य क्या होगा। दरअसल मकबरे को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि वो मकबरा जिस जमीन पर है
उस जमीन को लेकर कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकारों के समय गलती हुआ, इसके कारण वहां पर मकबरा दर्ज कराया गया। नहीं तो वो जो जमीन है वो जमीन मकबरा का नहीं है। सरकार की तरफ से कई सारे अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है इस विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए। और 80 पन्ने का जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा विवाद कैसे हुआ, प्रशासन उसको संभाल क्यों नहीं पाई। अब उस 80 पन्ने के रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे क्या फैसला करेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार का पक्ष जो होगा वो काफी हद तक अगर कोर्ट के जरिए भी अगर मामले को सुलझाया जाता है तो उसमें सरकार का पक्ष जो होगा वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। फिलहाल जो मकबरा तोड़ा गया उसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि वो जो ढांचा है वो लगभग 200 साल पुराना था। लगभग 200 सालों से वो बना हुआ है, लेकिन अब इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ है। और विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि वहां के हिंदू संगठनों का कहना है कि ये एक मंदिर है, ठाकुर द्वारा मंदिर, लेकिन अब आज की तारीख में उसे मकबरा में तब्दील किया जा चुका है। एक और बात है कि मकबरे को लेकर कई अलग अलग जगहों पर और जो मजारें बनी हैं इसको लेकर के केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यूपी के बाहर के भी कई राज्यों में कार्रवाइयां हुई हैं। और सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई इसलिए किया है क्योंकि वाकई में एक नया ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ा है कि हर जगह पर आप मजार बनाइए और मजार के नाम पर वहां पर अतिक्रमण कीजिए। जब मकबरे के अंदर हिंदू संगठनों के लोग गए तो उन्होंने मजार को तोड़ा। जो वहां पर मकबरे के अंदर जो तमाम कब्रें बनाई गई थी, मजार की उसको रूपरेखा दी गई थी, उनको हथौड़ी से तोड़ा गया। और ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुए। फिलहाल फतेहपुर का पूरा मामला अब प्रशासन की रिपोर्ट के बाद शासन का क्या पक्ष होता है, उसका झुकाव किस तरफ होता है, वो क्या करती है, इसके ऊपर टिका हुआ है। फिलहाल फतेहपुर मकबरे का विवाद सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस बड़े वायरल हुए तो इसके कारण अधिक चर्चा का विषय बन गया। पूरे के पूरे फतेहपुर में कई दूसरे जिलों से पुलिस की फोर्स मंगाई गई, मामले को कंट्रोल में किया गया। लेकिन चूंकि अब मकबरे के अंदर एक बार घुसकर भगवा झंडा फहराया जा चुका है तो इस बात पर की शक जताई जा रही है, लोगों के अंदर इस बात का डर है कि हो ना हो इसके आगे अभी कुछ और हो सकता है। और चूंकि पुलिस इस वक्त पर सख्त है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस का रवैया ढीला होगा तो कहीं फिर हिंदू संगठन के लोग वहां पर ना पहुंचे या दूसरे पक्ष के लोग वहां पर ना पहुंचे और इसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल फतेहपुर का मकबरा विवाद, अगर आप जमीन के इतिहास पर गौर करेंगे, अगर आप कई साल पहले जाएंगे, कई दशक पीछे जाएंगे तो आपको जमीन के मालिकाना हक में कई प्रकार का बदलाव दिखेगा। मसलन जमीन कभी हिंदू पक्ष के नाम पर भी रहा है, मतलब जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं के नाम पर रहा है, लेकिन बाद में वो कैसे मुसलमान के नाम पर दर्ज हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर के अब जो है वो प्रशासन की रिपोर्ट और क्या जांच पड़ताल होती है वही देखना महत्वपूर्ण होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।